यार दोस्तों पॉडकास्ट होने लगा यहाँ पे। सोलो है, मैं खुद ही बोलूँगा, खुद ही जवाब दूंगा आपको। तो इधर आए थे हम लोग अम्बड़ा रोड के ऊपर, और दंडी स्वामी से हमने ई रिक्शा नहीं होता उसमें बैठे। बल्कि मेरे साथ अब कह रहा 3 लीटर में लेंगे, मैंने कहा बहुत सवारियाँ भैया 50 रुपये में हम लोग इधर आ गए। तो इधर हमने जहाँ गाड़ी होती है उसका हमने शीशा टूट गया था भैया हमारी गाड़ी का। तो फिर भैया हमने जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो हमारा जो पॉलिसी करता है, जो इंश्योरेंस करता है, उससे पूछा भैया हमारी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, चिप चुप पड़े हुए हैं 2-4 डेंटिंग पेंटिंग है। तो भैया वो डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए 15 दिन हो गए। तो लेके गया वो घर से, तो हमारे ले आते फटाफट के। फिर हमको एक दिन ज़रूरत पड़ गई गाड़ी की। तो फिर भैया हमने सोचा कि चलो गाड़ी ज़रूरत पड़ गई यार। इन्होंने कहा अभी कुछ नहीं किया उस काम में, अभी तो फाइल बनेगी, सर्वेयर आएगा, जाँच पड़ताल होगी, तब आपका ये शीशा या डेंटिंग वेंटिंग होगी। तो मैंने चलो बता तो गाड़ी को आगे लेके जाना। वहाँ से फिर मैं चला, मैंने वो क्या होते हैं जो मोटरसाइकिल पर उठा के लेके आते हैं, वो 90 रुपये मांग रहा था। फिर मैंने भाई अपना दोस्त जो है 30 रुपये में जहाँ पर आया मैं आउट। तो फिर इधर से गाड़ी लेके चला गया। फिर गाड़ी दी मैंने, फिर मैं चला गया। और आज 15 दिन बाद फिर हम जहाँ पर आए तो उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग कर दी, कह रहा है ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैंने तो भैया पैसा कितना लगेगा? कहता भैया 4500 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे इसके, चाहे आपका 10 रुपये का काम है, चाहे 10,000 का, चाहे 1 लाख का। मैंने कहा है हाँ, फाइल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, पता नहीं कितने चार्ज बता दिए। तो मैं अभी उसको जो हमारा एजेंट है जो है जो पॉलिसी करता है, तो मैंने उसको कहा यार कितना पैसा ले रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं है इसके बारे, आप भी बताना। ये हमारे 5,000 में मांग रहे, कहते हैं शिक्षा थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ आपका, तो वो भी क्लीन में आना चाहिए था। तो चलो कहता नहीं आएगा। तो चिप पड़े हैं, डेंटिंग पेंटिंग जो होती है, डेंटिंग जो होती है वो कहता निकाल दिया मैंने। तो अभी इधर आए हैं दुकान से गाड़ियों को, यहाँ पर ये हॉस्पिटल बना हुआ गाड़ी का, यहीं पर वो अब उसने धुलवाने के लिए कहीं भेजा है। तो कहते हैं 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा 1 घंटे में तो दुनिया जाँच पड़ताल पूरी कर लेंगे हम लोग। तो भैया आपको गाड़ी लेने गया है, तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 मिनट बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। भैया हमको इसके बारे में मालूम था, 30 साल हो गए हमारे पास गाड़ी है, हमने कभी क्लेम नहीं लिया। तब उसके बाद मैं सोचा यार पुरानी गाड़ी हो गई है, 12-13 साल हो गए हम यही चला रहे हैं। तो उसके बाद सोचा यार, मैंने कहा चलो हम भी सरकार से पैसा लेके देंगे कैसे है। भैया चिप पड़े हुए हैं, 13 साल के हैं वो। कोई जब गाड़ी नहीं ले गए तो साल में पड़ गए, 3 साल में पड़ गए, 5 साल में पड़ गए। वो चिप जो पड़े हुए थे ना, तो वो पुराने या नए जो भी थे, उनका जो सिस्टम था ना ठीक कराने का, तो हमने कभी यूज नहीं किया ये इंश्योरेंस जो कंपनी। तो लोग कराते रहते हैं, कहते साल में आप 3 बार ले सकते हो क्लेम। भैया मैं क्या, हमको तो मालूम नहीं है, हम तो अब की बार फंस गए। वो शीशा टूट गया था, तो उसके बाद जो डेंट पड़ गया था एक और, उसके कारण हमें ये सब करवाना पड़ा। तो भैया ऐसे चलती रहती है गाड़ी, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है गाड़ी ना ही हमें गाड़ी वाड़ी का शौक है। हमें सिर्फ कन्वीनियंस के कहीं दूर जाना होता है तो हम ले जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी सेटिंग गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है गाड़ियों तो सही कि हम दिखा ही नहीं सकते लोगों को, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम तो हार जाएंगे। भैया हम तो हारे हुए हैं, लग्गी लोरी वाले 2 नंबरी लोग हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, नंबर भी उनके VIP होते हैं, 10-10 लाख रुपये का नंबर ले लेते हैं। भैया हम उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। जो है ना, आज उनका ज़मीन फंस चुका है, वो ठगी डोरी करते हुए देर नहीं लगाते। इंसान को जब इंसान लूटता है तो उसके अंदर इंसानियत कदम है। वो कहते हैं लूट लो यार, मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, दूसरे के चाहे साइकिल भी बिक जाए। ये हमारे लोग मेंटेलिटी बन चुकी है इन लोगों की, क्योंकि स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है ना, अंग्रेजों वाले स्कूलों में। तो अंग्रेजों में पढ़ाई होती थी, वो उतनी होती थी लिंक क्लर्क बनाने वाली, वही क्लर्क वाली हमारी सोच है। इतने बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, 80 साल हो गए, तो नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा जरा कामयाब हो गए। तो जो पढ़ गए ना वो तो बस समझदार हो गए। तो भैया आप इधर आए थे तो कहते थोड़े के लिए घंटा 1 लगेगा। मैंने चल कोई बात नहीं। चक्कर ये है कि 5,000 रुपये मांग रहा है वो, 2500 रुपये मांग रहा है वो, लेबर के मांग रहा है वो।
300 रुपये एक मार रहा है, रबड़ के मांग रहा है, 300 रुपये एक मांग रहा है, 300 रुपये धोने के मांग रहा है। उसने ऐसे करके 5000 बना दिए हैं। भाई थे 1025 हुए हैं। ये अब क्या करें बताओ। अब लोग कमेंट में लिख के बताओ, 8-9 हज़ार का काम है। शीशा में डलवा लेते तो हमारा 1000 रुपये लगता, तो 5000 रुपये 4000 रुपये क्लेम मिल जाता, 1000 में काम हो जाता। अब 4000 हमारे फालतू लग रहे हैं, किस चीज़ के लग रहे हैं भैया। गारंटी पेंटी भी जो किसी गाँव में या पूछते शायद हो सकता है 1000-1500 हो जाती सारी के। तो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, खुद ही ठक 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 करके वो रंग रूम करके ठीक कर देते हैं। तो भैया आप लोग कमेंट में बताओ कि हम लोग ये फंसे हुए हैं यहाँ पर इस समय। अभी हमने फ़ोन किया एजेंट को, भैया थोड़ा बहुत पैसा कम करो, हमको तो करवाना भी नहीं आता, फिर कराना नहीं आता। तो लोग तो भैया एक पैसे तो बच जाते हैं, कभी उनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, और हम कोई दुकान का ऑफर दे देते हैं। कभी हमारे पास भाई छोटी गाड़ी रहेगी हमारे पास, तो इतने बड़े लोग होते हैं ना, कंजूस लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। जो हमारे लिबरल जो होते हैं ना, जितना ला यार कोई बात नहीं, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। भैया हम कोई वो थोड़ी लैंड लोड थोड़ी है, हम तो मिल के मालिक थोड़ी हैं, हम तो वो प्राड़ी थोड़ी हैं, हम तो गैंगस्टर थोड़ी हैं, हम तो माफिया थोड़ी हैं। तो जो प्रॉपर्टी का काम है इतना प्रॉपर्टी का कारोबार कर करके इतना पैसा कमा लिया, अरबपति हो गया भैया। एक लोन और काट रहा है वो 100 से भैया। हमारे कहना उसके पास पैसा हुआ है, 10-12 साल हो गए, हमने उससे पैसा भी लेने की हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। अगर हमने छाप दिया ना उसका, अगर ईमानदार है तो एफिडेविट दे वो। अब मेरे को स्पॉन्सर डाल रहा है, कहते कोई बात नहीं यार, जहाँ और लोग देख रहे हैं हम तो 10 लोग देख लेंगे, हमारे को कौन सा फर्क पड़ता है। हम तो पहले अब बेशर्म हो चुके हैं। तो जितने बड़े बड़े कॉलोनाइजर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बेशर्म हो गए, कहते हैं जो मर्जी कहते हैं हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे। तो भैया वो रस्म बोलने में जाते हैं लोगों के साथ, बड़े बड़े प्रोग्राम में होते हैं, VIP बनकर जाते हैं, कहते हैं यहाँ लोग फुटू हैं, बेवकूफ़ हैं, जैसे मर्जी रहो, जैसा मर्जी करो, लोग सोचने वाला है। तो भैया वो तो बात खत्म होगी। तो हमारे पास ये टोटली जो गाड़ी है ना, इसके बारे में बताओ यार, 5000 रुपये मंगाई खर्चा पड़ेगा, 35,000 4000 रुपये सरकारी तौर पर कहते लगते हैं भाई। ये इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी है, कोई यूनाइटेड पता नहीं कौन सी है, मेरे को पता नहीं कौन सी कंपनी है, ना इतना हम नॉलेज रखते हैं। और हमारा से मकसद ये होता है कि गाड़ी ठीक करवा लिया, इंश्योरेंस करा लिया, किसी कोर्ट में लग जाती है, वो सरकारी पैसे देती है। नहीं तो हम उसी लिए करवाते हैं, क्लेम वगैरह हम नहीं लेते, गाड़ी टूट जाए या कुछ और हो जाए। पर हम की बार लिया तो उस बार फंस गया, 1000 की जगह 5000 बन गए हैं। अगर हम शीशा डलवा लेते तो बाहर से बाहर काम हो जाता है, 4-5 हज़ार का शीशा डल जाता है यार। चलो भैया कोई बात नहीं है, आप कमेंट में बताओ कितने पैसे लेते हैं जो इंश्योरेंस वाले। कहता मेरे को जो इंश्योरेंस कंपनी कहता फिर 3 महीने बाद कराना। मैंने कहा वाह, अब इसको तोड़ेंगे, फिर 3 महीने बाद फिर तोड़ेंगे, 3 महीने बाद। भैया मैंने कहा भैया हमारे में हमारे करता है ना, जो हमारे साथ बीतता है उसी की हम बातचीत कर लेते हैं। जहाँ हम पहले बैठे होते हैं तब बातचीत कर लेते हैं। आप लोग आगे रखते हो। अब जो लोग जैसे मैं पहले था, मैंने अगर वीडियो देखी हुई है इंश्योरेंस के मेरे को पता लगे तभी इतने पैसे लगते हैं। अगर हमने वीडियो बना दिया, अगर आप सर्च मारोगे गूगल में जाके, यूट्यूब में या सोशल मीडिया में, तो आपको पता लगेगा भैया 4-5 हज़ार रुपये ये पहले आपसे चार्ज करेंगे। तो सर्वेयर जो होता है वो भी आता है सर्वे करने के लिए, है कहाँ से टूटी है ये वो, उसका कमीशन होता है। सर्वेयर भी बहुत पैसे कमाता है। अरे भैया क्या पता लगता है कितने लगे हैं कितने नहीं लगे हैं, कंपनी वाले थोड़ी देखते हैं। वो सर्वेयर आता है, वो अपना काम करके चला जाता है। फिर वो जो मैकेनिक होता है उसका काम हो जाता है। उसके बाद ये सब जो मिली वक्त है, इसके बाद थोड़ा सा खुलासा करेंगे ये सब क्या होता है। लिया बंटी बंद करो।